प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, रविवार के दिन के लिए प्रभु ने हमें दिखलाया, क्योंकि ये दिन जय का है। हालेलुया। हमारे लिए हर दिन जय का है, परंतु आज के इस दिन को हम विशेषकर प्रभु के जी उठने के रूप में मनाते हैं और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का। पूरे सप्ताह भर प्रभु ने हम में से प्रत्येक को संभाला, बचाए रखा, आनंद में लेके चला और प्रभु ने हमें अपनी सुरक्षा प्रदान की, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रियों, मिलके हम सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जबकि हम प्रभु जी पिता परमेश्वर एक मन एक चित्त होके तेरे नाम को पुकारते हैं पिता परमेश्वर। राजा उन्हें पाए प्रभु जी कि पिता तेरी उपस्थिति से हमारा जीवन भर जाए पिता परमेश्वर। उस स्थान जहाँ हम हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, तेरी सकीना से भर जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिछले पूरे सप्ताह भर की आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए प्रभु जी, तेरे संग और साथ के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे संग बना रहा पिता परमेश्वर। तो महान है प्रभु जी, महिमा के योग्य है प्रभु जी, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। राजा आज की इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी और चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार और उनके कार्यों को प्रभु यीशु तेरे नाम में हम दूर करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी सभा में प्रभु जी हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक ऐसी बात को प्रभु जी, रुकावटों को प्रभु तेरे नाम में हम दूर रहने की आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हमें आनंदित और मगन कर पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है पिता परमेश्वर। हम उस आनंद की भरपूरी से भरना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर। राजा प्रभु जी पिता परमेश्वर, आने वाले वचन पे तेरी आशीष होने पाए, स्तुति आराधना पे तेरी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए मेरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, आनंदित और मगन हो और एक साथ मिलकर एक स्वर में परमेश्वर के नाम को स्तुति, महिमा और तारीफ के बलिदान को चढ़ाएं। हमारे बीच में ब्रदर सनी हैं, पास्टर सनी एंथनी, उनके साथ मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज शाम के समय हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, कुछ गीतों को गा के हम उस जिंदा परमेश्वर के नाम की इबादत करें। और हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम परमेश्वर के साथ में आत्मा और सच्चाई से मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीब
रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Oh, hallelujah, Jesus, we worship you, Lord. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My defense, my righteousness. Oh, Lord, how I need you. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. The song says that, Lord, we need you. In our life we need you. In our family we need you, Father. हाँ खुदा, इस गीत में जिस प्रकार से लिखा है खुदा, कि हमें तेरी आवश्यकता है, हमें तेरी जरूरत है खुदा। हमें हमारे जीवन के हर एक भाग में, हर एक क्षेत्र में तेरी आवश्यकता है खुदा। तेरे बिन हम अधूरे हैं खुदा। When sun runs deep, your grace
grace is more, where grace is found, is where you are. And where you are, Lord, I am free. In holiness is Christ in me. Where sun runs deep, your grace is more, where grace is found, is where you are. And where you are, Lord, I am free. In holiness is Christ in me. Lord, I need you, Lord, I need. Every hour we need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Oh God, how I need you. Oh God, how I need you. परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं, तेरी आराधना करते हैं खुदा। जो तूने ये समय हमें दिया है खुदा परमेश्वर कि हम तेरे नाम की इबादत कर सकें। हाँ खुदा, जिस प्रकार हमने गाया है कि खुदा हमें तेरी ज़रूरत है। हाँ परमेश्वर, हम तेरे बिना अधूरे हैं और जब तक तू नहीं है खुदा तब तक कुछ पूरा नहीं हो सकता। इस समय खुदा परमेश्वर एक दुआ मांगते हैं खुदा परमेश्वर कि जो हमारा अधूरापन है, जो हमारा खालीपन है, वो पूर्ण होने पाए जब हम तुझसे मिलने पाए खुदा। हम तुझे अपने जीवन में एक नए अनुभव के साथ अपनाना चाहते हैं परमेश्वर। जितने लोग भी इस समय इस आराधना को देखते हैं खुदा, होने दे इस आराधना के माध्यम से उनका अधूरापन दूर हो खुदा, और वो तुझे अपने जीवन में ग्रहण करने पाए परमेश्वर पिता। आई किस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे चलेंगे और आगे के समय को हम पास्टर निशिकांत के हाथों में मैं देना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता आप लोगों में से प्रत्येक के संग और साथ है, आपको संभाल रहा है, आपको बचा रहा है और अपनी महिमा जलाल के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। आज के दिन में मैं आप सभी को इस फादर्स डे सेलिब्रेशन की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। जबकि सारे बच्चे अपने पिता के इस दिन को मना रहे हैं, फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ यू हैप्पी फादर्स डे। सभी पिताओं को मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ, जबकि हम सब जो है इस फादर्स डे को मना रहे हैं। पिछले रविवार को मैं जो है प्रचार कर रहा था परमेश्वर जो कि हमारा स्वर्गीय पिता है, और इस रविवार को भी मैं, जबकि हम सब फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं जो है परमेश्वर पिता के हृदय के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर पिता का हृदय हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम दिन प्रतिदिन जब मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हम पिता की बातों को पूरी कर रहे हैं, पिता के जैसे कार्यों को कर रहे हैं, पिता का जैसा हृदय है वैसे हमारे हृदय को लगातार बना रहे हैं। और यदि आपके पास में बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए दूसरे पतरस की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर की इच्छा और अभिलाषा, उसका हृदय इस बात से भरा हुआ है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए मैंने जो आज संदेश है उसका शीर्षक दिया है परमेश्वर पिता का हृदय। 4 बातें मैं जो आप लोग के साथ में करने जा रहा हूं परमेश्वर पिता के हृदय से जो संबंधित हैं। पहली बात परमेश्वर पिता के हृदय के विषय में है कि परमेश्वर पिता का हृदय वह प्रेमी हृदय है।
पिता का हृदय प्रेमी हृदय है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम में से कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह परमेश्वर पिता के हृदय को दिखाता है कि वह परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर, इस जगत में आपसे और मुझसे और हर एक वह व्यक्ति जो इस संसार में पाया जाता है उससे इतना प्रेम करता है कि अपने एक लौते पुत्र को आपके और मेरे लिए और प्रत्येक मानव जाति के लिए दे दिया है। उसका हृदय इतना बड़ा और विशाल है। मदर टेरेसा ने इस प्रकार से कहा कि आप लोगों को दे सकते हैं प्रेम किए बिना, परंतु आप लोगों से प्रेम नहीं कर सकते बिना दिए। देना बहुत महत्वपूर्ण है और बाइबल साफ साफ इस बारे में बताती है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यह उस महान प्रेम को प्रदर्शित करते हुए उस महान पिता के हृदय को दिखाता है और प्रदर्शित करता है कि वह जो है अपने मित्रों के लिए प्राण को देने के लिए तैयार है, और इससे बड़ा और किसी का प्रेम नहीं। मेरे प्रियो, हम लोगों को समझना जरूरी है कि उस पिता के हृदय में प्रेम भरा हुआ है और वह चाहता है कि हम सभी उस प्रेम को समझें, हम उस प्रेम को जानें, हम उस प्रेम से ओतप्रोत हों, हम उस प्रेम से भर जाएं। दूसरी बात जो परमेश्वर पिता के हृदय के बारे में बताती है वह है पिता का हृदय वह करुणा से भरा हुआ हृदय है। पिता का हृदय करुणा से भरा हुआ हृदय है। उसके हृदय में पूरी करुणा है, पूरी दयालुता है, पूरा अनुग्रह है। यदि आप निकाल के पढ़ेंगे निर्गमन उसका 22 अध्याय उसका 27 पद, तो यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा? तो भी जब वह मेरी दोहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूं। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर पूर्ण करुणामय परमेश्वर है, वह करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। इसलिए जब वह आपसे और मुझसे व्यवहार करता है तो वह अपनी करुणा से व्यवहार करता है। नहम्या उसके 9 अध्याय उसके 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नहम्या यहां पर इस बात को लिखता है, इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दोहाई देते रहे तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनको छुड़ाने वालों को भेजता रहा जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। परमेश्वर अति दयालु है मेरे प्रियो। उसका हृदय, उस पिता का हृदय दयालुता से भरा हुआ है, और इसीलिए जब जब हम भी संकट में पड़ते हैं, जब जब हम भी परेशानी में से होकर के जाते हैं, जब हम भी चुनौतियों में से होकर के जाते हैं, तो परमेश्वर हमें वहां छोड़ नहीं देता कि तुमने अपने मर्जी से पाप किया है, तुमने अपनी मर्जी से गलत निर्णय लिए हैं, इसलिए अब तुम जानो, तुम भुगतो, तुम जिम्मेवार हो। वह ऐसा नहीं करता, परंतु वह अपने अति करुणा से हमसे व्यवहार करता है। हमें बचाने के लिए वह मार्ग निकालता है। जब हमें कोई रास्ता सूझता नहीं है तो वह परमेश्वर रास्ता बनाता है, क्योंकि यह उसका हृदय है। भजन संहिता में भजन का लिखने वाला, भजन संहिता 145 उसके 8 में भजन का लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। ऐसा हमारा परमेश्वर है और उसका हृदय दयालुता से और करुणा से भरा हुआ है। इसीलिए हमारे पाप जो लाल रंग के थे, हमारे पाप जो कोई मिटा नहीं सकता था, जो कोई धो नहीं सकता था, परमेश्वर यशायाह के वचन में इस प्रकार से कहता है, ओ जितना पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने ही दूर मैंने तुम्हारे पापों को कर दिया है। वो लिखता है, कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, हिम के ना ही श्वेत किए जाएंगे।
और वो हमारे पापों को अब याद नहीं करता। आप और मैं हैं जो सोचते हैं कि हमारे पिछले जीवन में, पिछले जीवन मसीह में आने से पहले के जीवन में जो है बहुत से पाप हुए हैं, बहुत सी गलतियां हुई हैं, हम उनको लेकर के पछताते हैं, डरते हैं, परंतु वह परमेश्वर उन्हें भुला दिया है, क्योंकि वह अति दयालु और करुणामय परमेश्वर है। योएल उसका 2 अध्याय उसके 13 पद में योएल भविष्यवक्ता इस प्रकार से लिखता और कहता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणानिधान और दुख दे करके पछताने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे दुखों से खुश नहीं होता, आपके और मेरे आंसुओं को देख करके वो जो है आनंद नहीं मनाता, परंतु वह परमेश्वर उसका हृदय वो दया से, करुणा से भरा हुआ हृदय है, और इसी वजह से वह हमें दुख में देख करके पछताता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 25 से आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास में आया और कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उसे आज्ञा याद दिलाता है, और उस आज्ञा के लिए वो कहता है, मुझे तो यह पहले से ही मालूम है। फिर यीशु मसीह वहां पर एक सामरी की कहानी, एक नेक सामरी की कहानी को बताता है। यहां पे 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं। पहले प्रकार के लोग वे डाकू हैं, जो इस यात्री को लूट लेते हैं, उसे मारते हैं और घायल करके अधमरा करके छोड़ देते हैं, और वहां से सब कुछ लूट के भाग जाते हैं। वहां से एक याजक गुजरता, लिखा हुआ वहां से एक याजक गुजरता है और वह कतरा करके निकल जाता है। वहां से एक लेवी भी निकलता है और वो भी जो है खतरा करके वहां से निकल जाता है। चौथा व्यक्ति वो नेक दयालु सामरी पुरुष है। जब वो वहां से व्यक्ति है, जब वो वहां से निकलता है तो वह छोड़ के नहीं चला जाता, कतरा के नहीं निकल जाता। क्यों मैं इस पचड़े में पड़ूं ऐसा नहीं सोचता, परंतु वो वहां पे उसके मदद करने के लिए रुक जाता है, क्योंकि वह दिखाता है कि उसके अंदर में परमेश्वर की करुणा भरी हुई है। उस समय में समाज में उनका कद बहुत छोटा था, परंतु उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से एक बात को समझाने जा रहा है। यहां पर व्यक्ति और उसका वर्ग, उसकी जाति, उसकी बोली, उसकी भाषा, उसका पद, उसकी धन दौलत, समाज में उसका मान सम्मान ये मायने नहीं रखता, पर जो मायने रखता है वो है उसका हृदय, उसकी दयालुता, उसकी करुणा। और यह दिखाता है कि कैसे वह सामरी व्यक्ति भी परमेश्वर के उस हृदय को जो करुणा से और दयालुता से भरा हुआ है उसको देख करके व्यवहार कर रहा है। उस परमेश्वर के हृदय को वहां पर दिखा रहा है, और उसने उस घायल व्यक्ति की सहायता की। और लिखा हुआ है उसके चोट पर उसने मरहम पट्टी किया और उसे वहां पर ले जा करके एक जगह में सराय में छोड़ा, और सराय के मालिक को पैसा दिया कि वह उसकी देखभाल करे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर है। उसने हमें हमारे हाल पे नहीं छोड़ दिया, परंतु वह आपके जीवन में और मेरे जीवन में रुचि रखता है। हाँ, इस समय में भी वह आपके जीवन में रुचि रखता है। वह परमेश्वर वह आपको आपके नाम से जानता है। आपके चेहरे को उसने अपने हथेली में गोद लिया है ताकि आपका चेहरा उसके सम्मुख बना रहे। वह आपको नाम से जानता है। इस समय में भी यदि आप विपरीत परिस्थिति में हैं, चुनौती में हैं, तकलीफों में हैं, दुखों में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, मानसिक दबाव में हैं, पारिवारिक समस्याओं में हैं, समाज से घिरे हुए हैं, बहुत सी चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, उस समय में भी परमेश्वर आप में रुचि रखता है और वो आपको नाम से जानता है। आप सोच रहे हैं मुझे तो भुला दिया गया है, मुझे तो अकेला छोड़ दिया गया है, मुझे तो त्याग दिया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। वह परमेश्वर आप में रुचि रखता है। आप ध्यान रखिए, इस संसार में बहुत तेरे ऐसे लोग तो हैं जो अपने पद, अपने कद, अपने धन दौलत, अपने समाज, अपने स्वयं के जीवन के बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं, परंतु वह परमेश्वर आप में ध्यान रखता है।
बहुत से स्वार्थी लोग आपके आसपास तो हैं, परंतु आप उनकी चिंता ना करें। आप तो देखें कि वह परमेश्वर जो पूरे करुणा और दया से भरा हुआ है, वह आपकी चिंता करता है। अपना बोझ उस पर डाल दे, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, एक बात को हमेशा आप याद रखें, वो ये कि परमेश्वर हमें अच्छा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में नहीं भेजा, परंतु प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि आप और मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। तो हो सकता है इस संसार में रहते हुए हम धोखा खाएं, स्वार्थी लोगों से हमारा सामना हो, हम कष्टों और दुखों को झेलें, परंतु ध्यान रखें अनंत जीवन आपका और मेरा है, क्योंकि उस परमेश्वर ने उस अनंत जीवन को आपके और मेरे लिए रखा है। परमेश्वर पिता का हृदय धीरज से भरा हुआ हृदय है। लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे ये अध्याय 15 अध्याय लूका रचित सुसमाचार का खोया हुआ अध्याय है। सब कुछ खोया हुआ है। एक खोई हुई भेड़ के बारे में लिखा हुआ है, एक खोए हुए सिक्के के बारे में लिखा हुआ है, एक खोए हुए बेटे के बारे में लिखा हुआ है, परंतु ध्यान खोए हुए पर नहीं है। ध्यान तो जो है वो ढूंढे जाने और पाए जाने पर है। यहां पर परमेश्वर के इस हृदय के बारे में बताता है कि परमेश्वर पिता का हृदय एक ढूंढने वाला हृदय है, एक पा लेने वाला हृदय है। वह लगातार लगातार धीरज के साथ में ढूंढता है। हम लोग अगर पढ़ते हैं उस खोई हुई भेड़ के बारे में तो हमको पढ़ने को मिलता है कि वह खोई हुई भेड़ जो है अपनी मूर्खता के कारण खो गई है, क्योंकि भेड़ एक ऐसे प्राणी हैं जो साथ में रहते हैं, परंतु चरवाहा 99 को छोड़ करके उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है, और जब वह भेड़ मिल जाती है तो उसे उठा करके अपने कंधे पर रख लेता है और आनंद करता हुआ वापस आता है। खोए हुए सिक्के के बारे में हम देखते हैं, उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए वो सिक्का खो गया, परंतु लिखा हुआ है उस एक सिक्के को ढूंढा गया और झाड़ बुहार करके जब वो एक सिक्का मिल गया तो बड़ा आनंद मनाया गया, क्योंकि जो सिक्का खो गया था वह मिल गया है। एक खोया हुआ बेटा जो अपने सारी संपत्ति को उड़ा दिया, अपने मनमर्जी के अनुसार जिया, और जब सब कुछ खो गया तो वह बेटा वापस चल पड़ा घर की ओर। पर जो पिता है वह उसका दूर से ही उसे देख लेता है और उसका इंतजार में रहता है, और जब वो उसे देख लेता है तो वह उसकी ओर वह पिता दौड़ता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है, उसे वापस लेकर के आता है। ओ उसके हाथों में उंगली में अंगूठी और उसके पैरों में जूती पहनाता है, उसे नए वस्त्र धारण कराता है। उस पिता और बेटे के संबंध को पुनः स्थापित करता है पिता, उस बेटेपन को वापस से ले आता है, रिस्टोर करता है वह पिता। इस दिखाता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वह हमारे साथ में बड़े धीरज के साथ में व्यवहार करता है। बहुत से लोग हमारे पापों की वजह से, हमारे पिछले जीवन की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से हमारा व्यवहार करते हैं, वे हमारा न्याय करते हैं, वे हमें दोषी ठहराते हैं, हम पर उंगलियां उठाते हैं, और हम उन सब बातों को छोड़ भी क्यों ना दें, उसके बावजूद भी लोग उसे जहन में याद रखते हैं, लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं, लोग मजाक करते हैं। और जब आप अच्छा जीवन जीना शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बहुत से प्रकार के कटाक्ष करते हैं। पर इन सब के मध्य में भी एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि उस पिता का हृदय धीरजवंत हृदय है। वह आपका और मेरा न्याय नहीं करता, वह आपके और मेरे पाप के अनुसार से हमें बदला नहीं देता, परंतु वो हमारे साथ में धीरज के साथ में व्यवहार करता है। जब हम अपने आपे में आकर के लौट आते हैं तो वह परमेश्वर हम जैसे हैं हमें वैसे ही स्वीकार करता है, क्योंकि यह उसके हृदय के बारे में है। मनुष्य का हृदय तो न्यायी हृदय हो सकता है, मनुष्य का हृदय तो जो है उंगली उठाने वाला हृदय हो सकता है, परंतु उसका हृदय जो है वह धीरजवंत हृदय, धीरज से भरा हुआ हृदय। और जब वह आपसे और मुझसे व्यवहार करता है तो अपने उस धीरज के साथ में व्यवहार करता है। हमें वह भुलाता बिसराता नहीं है, हमें ठुकराता और अलग नहीं कर देता है, हमें निकाल नहीं देता है। वह हमसे
हमारे पापों के अनुसार से व्यवहार नहीं करता, परंतु वह हमसे अपने धीरज के हृदय के साथ में व्यवहार करता है। ऐसा उसका हृदय है। तो वह परमेश्वर क्या चाहता है? वह चाहता है कि आप और मैं उसके पास में आ जाएं, हम अपने आप में आकर के उसके पास में आ जाएं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज आपको लगता है कि आप बहुत दूर निकल गए हैं, तो अभी भी वक्त है, लौट आइए। यदि आप सोचते हैं कि मैं उस परमेश्वर से दूर हो गया हूं, तो अभी भी आप इस संदेश को सुनने के द्वारा उसके पास लौट आएं, क्योंकि अवसर आपके हाथ में है। क्योंकि वह पिता अब भी अपने बाएं फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है, अपने बाहों को छोड़ा करके आपका इंतजार कर रहा है कि आप जब लौट करके आए तो आपको अपने गले से लगा ले, आपको छूमे, आपको प्यार करे और आपको अपने बेटे और बेटी के रूप में वापस उस संबंध में पुनः स्थापित करे, पुनः जो है आपको रिस्टोर करे, पुनः जो है आपको उस संबंध में बनाए, पुनः जो है आपके साथ में वह संबंध को रखे। क्योंकि वह पिता का हृदय जो है वह धीरजवंत हृदय है। परमेश्वर पिता का हृदय सेवकाई से भरा हुआ हृदय है। उसमें वो मिशन हार्टेड है। उस पिता का हृदय जो है फुल ऑफ मिशन है, वो मिशनरी हार्ट है। यशायाह उसके 6वें अध्याय उसके 8वें पद में हम लोग पढ़ते हैं, तब मैंने प्रभु से वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यशायाह कहता है, मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। यदि आप उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उस पिता का हृदय सेवकाई से भरा हुआ है। वह लगातार चाह रहा है कि उसके हृदय के अनुसार से हो। वह बार बार उन खोए हुए लोगों के लिए अपने लोगों को, अपने दूतों को, अपने सेवकों को, अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने नबियों को और जो है अपने चरवाहों को लगातार भेज रहा है कि वो उन खोए हुए लोगों को ढूंढ लाएं, उन तक सुसमाचार लेकर के पहुंचे। किसी न किसी तरह से लोग जो है उन परमेश्वर की उन बातों पर विश्वास करें जो उसके लोग बताते हैं और लोग बचा लिए जाएं। क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था 2 पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 9 पद में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वह चाहता है कि कोई भी नष्ट ना हो, पर सबको मन फिराव का अवसर मिले। हमारा स्वर्गीय पिता का हृदय ऐसा है। हमारे परमेश्वर पिता का हृदय मिशनरी हृदय है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के हृदय के उस धड़कन को सुना और उसके अनुसार उसने किया। इसीलिए वह अपने आरामदायक स्वर्गीय स्थान को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आ गया। लोगों ने यहां पर उसे मारा, कूटा, उस पर थूका, उसे जो है बदनाम किया, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, क्रूस का मुकुट लगाया गया, उसके हाथों को छेद दिया, उसके पसली पर भाला मारा गया, परंतु उसके बावजूद भी वह जो है उस पिता के हृदय के अनुसार से किया। क्योंकि उस पिता के पास में एक बेटा था और उसने उसे सेवक बना करके इस पृथ्वी पर भेज दिया। मेरे प्रियो, उस पिता का हृदय जो है सेवकाई से भरा हुआ हृदय है। His heart is a missionary heart. Father's heart is a missionary heart. इसीलिए मैं आपको आज उत्साहित करने के लिए बोलना चाहता हूं, जबकि उसका हृदय उस सेवा भाव से भरा हुआ हृदय है। आइए मैं और आप भी उसके हृदय की धड़कन को सुने, उसके हृदय की धड़कन बन जाएं और हम भी वह काम करें जो काम वो करना चाहता है। आज जबकि समस्त संसार इस फादर्स डे को मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है आज के दिन को, आइए मैं और आप जब उस हृदय के बारे में हमने सुना है, उस पिता के हृदय के बारे में सुना है जो कि प्रेम से भरा हुआ हृदय है, उस पिता के हृदय के बारे में सुना है जो कि करुणा से भरा हुआ हृदय है, उस पिता के हृदय के बारे में सुना है जो कि धीरज से भरा हुआ हृदय है, उस पिता के हृदय के बारे में सुना है जो कि सेवकाई से भरा हुआ हृदय है। हम भी अपने हृदय को ऐसे ही बनाएं, क्योंकि हम तो उस परमेश्वर को प्रतिबिंबित कर रहे हैं इस संसार में। हम उस परमेश्वर पिता को दिखा रहे हैं इस संसार में। आइए अपने हृदय को भी तैयार करें कि हमारा हृदय भी उसके प्रेम, करुणा, धीरज
और सेवकाई के हृदय से भर जाए, हम वैसे बनने पाए, वैसे करने पाए जैसे वह चाहता है। प्रियो, आइए हम उसकी महिमा अपने जीवनों से करते जाएं, आइए हम उसकी तारीफ और प्रशंसा अपने जीवनों से करते जाएं, उसके नाम को लगातार महिमा देते रहने पाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं। पिता परमेश्वर, इस समय हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जबकि हमने आज तेरे हृदय के बारे में सुना प्रभु जी, कि तेरा हृदय प्रेमी हृदय है, कि तेरा हृदय करुणा से भरा हुआ हृदय है, कि तेरा हृदय पिता धीरज से भरा हुआ हृदय है, और तेरा हृदय प्रभु पिता परमेश्वर सेवकाई से भरा हुआ हृदय है। और तू चाहता है खुदा बाप की कोई भी नाश ना हो, तू चाहता है कि सबके सब प्रभु जी हो तुझे स्वीकार करने पाए, पश्चाताप करने पाए, अंगीकार करने पाए, अपने अपने पापों को मान करके तेरे पास में आने पाए। प्रभु तू सहायता कर कि हम सब लोग जब आज फादर्स डे को मना रहे हैं, हम सब के सब जो इस आनंद के दिन को मना रहे हैं, सहायता कर कि हम भी तेरे उस प्रेम से, करुणा से, धीरज और सेवकाई के हृदय से भरने पाए। हमारी स्वरूपता और समानता, तेरी स्वरूपता और समानता में बदलते जाने पाए प्रभु जी। अब हम नहीं परंतु तू हम में दिखने पाए प्रभु जी। अब हमारा व्यवहार संसार के व्यवहार की तरह ना होने पाए, पर तेरे वचन पर निर्भर होकर के तेरे हृदय के समान होने पाए। तू सहायता कर प्रभु। हम प्रत्येक पिता को जो इस वचन को सुन रहे हैं आशीषित करते हैं, और हम विनती और प्रार्थना करते हैं, सहायता कर कि हर एक पिता तेरे समान प्रेम, करुणा, धीरज और सेवकाई के हृदय से भरने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे सबके बाल बच्चे प्रभु खुश होने पाए, आशीषित और आनंदित होने पाए कि हमारा पिता का हृदय प्रेम से भरा हुआ है, हमारे पिता का हृदय करुणा से भरा हुआ है, हमारे पिता का हृदय धीरज से भरा हुआ है, हमारे पिता का हृदय सेवकाई से भरा हुआ है। हमारा पिता अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम करता है। प्रभु जी सहायता कर कि हम अपने बाल बच्चों को खुदा अम्बा प्रभु जी सुरक्षा, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति और शांति प्रदान करने पाए जैसे तू हमें देता है। सहायता कर प्रभु जी कि हम उस गहरे प्रेम से जैसे तू हमसे करता है अपने परिवार से प्रेम करने पाए, एक अच्छे पिता बनने पाए। तू सहायता कर। सभी को हम आशीषित करते हैं और हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस कोविड-19 के प्रभाव से हर एक पिताओं को तू बचा कर रख प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस कोविड-19 के संक्रमण से तू हर एक लोगों को तू बचा कर रख प्रभु जी। सहायता कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरी शांति खुदा अम्बा प्रभु जी हमारे इस देश के बॉर्डर्स में भी स्थापित होने पाए। तू सहायता कर प्रभु, सहायता कर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे इस देश की सरकार प्रभु जी तेरे प्रेम से भरने पाए, तेरे प्रेम को समझने पाए प्रभु जी, ताकि वे भी नाश ना हो। हम सभी को आशीषित करते हैं, इस विनती और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता के इस वचन से आप आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर इस संदेश को दूसरों के साथ में भी बांटें, ताकि वे भी आशीषित होने पाएँ, वे भी परमेश्वर पिता के प्रेम को, उसकी करुणा को और उसके धीरज को अनुभव करने पाएँ और उसके सेवकाई वाले हृदय से भरने पाएँ। कि कृपया आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ में शेयर करें। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।